यस ही गाइस, जैसे किसी ने कहा कमेंट सेक्शन में 14 सितंबर एल्विश का बर्थडे है। हम्म, तो यस, एल्विश के बर्थडे के लिए एक छोटी सी रीडिंग कर लेते हैं। ये आपकी हमारी सबकी तरफ से एल्विश को छोटा सा गिफ्ट है ना। तो उनकी रीडिंग करते हैं और देखते हैं कि उनकी करियर कैसे रहेगी। स्पेशली किसी ने कहा पॉलिटिक्स में उनका कैसा रहेगा, तो शायद वो भी जानना चाहते होंगे। तो पॉलिटिक्स में इनका करियर कैसा हो सकता है, ये देखने की कोशिश हम ज़रूर करेंगे, राइट। और वैसे भी इनका करियर अपने फील्ड में कैसा होगा वो भी देख सकते हैं। रहा सवाल इनका लव एंड रिलेशनशिप कैसा रहेगा, तो उसको थोड़ी देर के लिए बाजू में रख देते हैं। ठीक है, तो वो भी रीडिंग के बीच में कुछ ना कुछ वो एनर्जी आएगी, छुपेगी नहीं। अगर वो मेंशन करने लायक रही तो मैं ज़रूर करूँगी, ठीक है। और ज़रूरी नहीं है आएगी एनर्जी, वो अगर आई तो और मेंशन करने लायक ही रहेगी एनर्जी, डोंट वरी गाइस। तो बिल्कुल बी पॉजिटिव एंड बी फोकस्ड, और रीडिंग हम शुरू करते हैं। एल्विश को तहे दिल से उनकी जन्मदिन की बहुत 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 मुबारक, और वेरी 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 हैप्पी एंड ब्लेस्ड बर्थडे टू एल्विश। अब रीडिंग को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एज यूजुअल जो हम उनकी हाईलाइटेड एनर्जी लेते हैं वो लेंगे। एंड यस गाइस, दिस इज सुमन, योर ओन टैरो कार्ड रीडर, and I welcome you back to my channel, Tarot Fragrance Suman. So yes, as I always say, before you start watching the reading, you need to have the trust and faith in the reader, in the reading, in the universe, and also in yourself. So with that same trust and faith, you have to watch the reading. तो एल्विश की हाईलाइटेड एनर्जी उनके पॉलिटिकल करियर को लेके, पॉलिटिक्स में अगर वो जाते हैं तो कैसा करेंगे, पॉलिटिक्स में जाने के उनके चांसेस कितने हाई हैं। उनकी अभी जो चल रही है उनका करियर जो चल रहा है वो कैसा रहेगा वो भी देख लेते हैं। तो पॉलिटिक्स वाले पहली एनर्जीज हम ले लेते हैं उनकी। ओके गाइस, तो स्टे पॉजिटिव एंड स्टे फोकस्ड। प्राइड, वाह, पहले ही कार्ड बहुत खतरनाक आ गया, प्राइड। हैप्पीनेस, अभी क्या चाहिए। देखिए, मुझे ये दो एनर्जी से तो ऐसा लग रहा है कि अगर ये पॉलिटिक्स में अगर जाते हैं, है ना, तो ये इनके लिए एक बहुत प्राउड मोमेंट तो रहेगा ही, एंड ही विल टेक प्राइड इन दैट, यू नो, होल्डिंग दैट पोजीशन और टू बी अ पार्ट ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी और समथिंग, ये तो मुझे दिख रहा है। और हैप्पीनेस से भी जाहिर सी बात है ये इनका फील्ड होगा, इन्हें बड़ी खुशी मिलेगी। ऐसे सब किसी फील्ड में वो चले जाते, वो हैप्पीनेस वाली जो एनर्जी है जो प्राइड के साथ मिक्स होके आई है, तो ये तो चेरी ऑन द केक हो गया। तो बहुत ही सुंदर एनर्जी आई है। अब ये एनर्जी को हम डिकोड करेंगे किससे, टैरो कार्ड से, है ना गाइस। तो बिल्कुल फिंगर्स अपने क्रॉस रखिए और देखिए कि चेरिश एल्विश चेरिश करेंगे ये मोमेंट को या नहीं, क्योंकि मोमेंट तो ऐसा ही कुछ हो रहा है क्रिएट। तो देखते हैं एल्विश अपने पॉलिटिकल करियर में क्या करेंगे। देखते हैं। तो एल्विश का बर्थडे, एल्विश कैसा सेलिब्रेट कर रहे हैं आज, है ना गाइस। आप लोग भी कर रहे होंगे, बड़े खुश होंगे आप लोग। चलो, so let us begin the reading. And yeah, so these tarot cards will definitely help me out understand what will happen in his politics का career. So the first card is, वाओ, ये लंबी रेस का घोड़ा रहेंगे लग रहा मुझे। एक बार अगर घुस जाएंगे तो ये बहुत ही कंसिस्टेंट तरीके से रहेंगे, लेकिन एक छोटा सा कैच अगर इसमें कुछ है तो अभी ये स्टैंड स्टिल पे है। ओके, ये इनका काफ़ी टाइम से या तो ये ट्राई कर रहे हैं या फिर कुछ ऐसी बातें होगी कि भाई जैसे टिकट नहीं मिलती है, अगर मिल जाती है तो कोई लोचा आ जाता है, तो मूव नहीं हो रही है, ये एनर्जी थोड़ी स्टैंड स्टिल में है। ओके, तो इसमें डिले आ रहा है, ये कह सकते हैं हम कि डिले आ रहा है, डिले दिखाई दे रहा है ये। तो आगे के कार्ड्स जो हैं वो बताएंगे कि ये कैसे आगे इनका कुछ ब्राइट चांस कैसे निकल सकता है। ओके,
लेकिन अगर इसका प्लस पॉइंट ये है कि अगर ये बंदे इस करियर में जाते हैं तो काफ़ी लॉन्ग टाइम के लिए इनका करियर वहाँ पे बना रहेगा, कंसिस्टेंट रहेगा, स्टेबल रहेगा, सिक्योर्ड पोजीशन रहेगी, ऐसा दिख रहा है। आगे देखते हैं। हालांकि सिर्फ सिंगल कार्ड कभी नहीं पढ़ना चाहिए। ये आया है एस ऑफ वॉन्ड, बेहतरीन कार्ड आया है। ओके, तो एक बिगनिंग, एक चांस, एक मौका मिल सकता है इनको। ओके, तो वो जो दरवाज़ा जो बंद पड़ा है अभी वो खुल सकता है। तो ये जो एनर्जी जो थोड़ी स्टैंड स्टिल में है उसको एक पुश मिल सकता है। ठीक है, सेवन ऑफ वॉन्ड्स, वाह, विश फुलफिलमेंट का कार्ड आ गया भाई साहब का, प्राइड का कार्ड आ गया है। तो अभी दो तीन चीज़ें इनको ख्याल रखनी पड़ेगी, मैं जो आगे चल के बताऊंगी। ओके, तो देखिए, आपको किसी फील्ड में रहना है, कंसिस्टेंट तरीके से वहाँ रहना है, फिर आपको लोगों के दिल भी जीतने हैं, फिर आपको पार्टी में वो ट्रस्ट फैक्टर भी क्रिएट करना है, उनका भी दिल जीतना है, भरोसा जीतना है। तो आपको सिर्फ एक मौका मिल गया, आप जीत गए और आप पार्टी में आ गए, वो चीज़ आपको हेल्प नहीं करेगी। आपको ये सारी चीज़ें जो मैंने अभी तमाम कही हैं, इन सारी चीज़ों को बरकरार रखना चाहते हैं या चाहते हैं ये सारी चीज़ें हैं, लोग आप पे आँख बंद करके बिलीव करने लग जाएं, तो उसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। सबसे पहले डाउन टू अर्थ रहना है ना। अननेसेसरी प्राइड कई बार क्या होता है कि वो आपको गिरा भी सकता है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती हैं जिसकी वजह से होता होता काम रुक जाता है। तो ये चीज़ें अगर वो ख़त्म कर देंगे ना, उससे प्रोटेक्टेड रहेंगे, अगर ये उन चीज़ों से अगर वो प्रोटेक्टेड रहेंगे, तो ये दरवाज़ा जो बंद पड़ा है या फिर बहुत दिनों से उसको नहीं मिल रहा है कोई पुश, तो वो मिल सकता है इनको। तो थोड़ा सा उस चीज़ पे ख्याल रखना है इनको। अभी थोड़ा डाउन टू अर्थ रह के, थोड़ा नॉर्मल हम्बल रह के अगर ये काम करेंगे तो इनका हो सकता है अच्छा। ओके, कार्ड्स बेहतरीन आए हैं, अच्छा है बहुत। देखिए, ये एक ऐसी पोजीशन में आ सकते हैं जहाँ पर इनकी फैमिली भी प्राइड लेगी, बहुत लोग लेंगे, लेकिन फैमिली को भी बहुत सारे तरीके ऐसे यूज़ करने पड़ेंगे जिससे ये बहुत हम्बल दिखे लोगों के सामने, ऐसे दिखे जैसे ये सर्विस के मोटिव से आए हैं, इसमें क्या बोलते हैं, इस फील्ड में आए हैं। ऐसा अगर वो रखेंगे ना, तो एक ट्रस्ट फैक्टर क्रिएट होगा। और दूसरा, यहाँ पे ऐसा कहीं पे भी नहीं शो करना है कि दे आर फाइटिंग और फॉर देम सेल्स ओनली, और दे उनका खुद का पर्सनल बेनिफिट होगा इसलिए करे, ऐसा नहीं कहीं पर भी शो होना चाहिए। तो बहुत ही सही तरीके से इनकी ज़िंदगी में बहुत अच्छी चीज़ें हो सकती हैं। और अब मैं कैसे समझाऊँ, अगर मेरे को पर्सनली बोलते तो मैं बिठा के समझाती। 1 2 3 4 5 हो गया ये। वाह, तो ये, हाँ, इनको बहुत जेनरस रहना है, जेनरॉसिटी अगर दिखाएंगे, एक हेल्पिंग नेचर रहेगा, अगर लोगों के साथ सिंपथाइज कर पाएंगे, लोगों को एक भरोसा दिलाएंगे कि वी आर देयर फॉर यू, ऐसा वाला एटीट्यूड अगर रखते हैं ना, तो ये जो घोड़ा इनका अभी खड़ा है, जिसमें कार्ड्स बोल रहे हैं कि इनको मौके मिल सकते, और ऑब्स्टिकल किधर आ रहा है वो कार्ड ने बता दिया, ये देखिए। तो ये सारी चीज़ों से इनको थोड़ा सा बचना है। जनरॉसिटी दिखाते हैं, वो ट्रस्ट फैक्टर क्रिएट कर देते हैं, तो इनके चांसेस बहुत हाई हैं, बहुत ज़्यादा हाई हैं। ओके, अभी ये देखिए डिलेमा में है ना, ये 2 ऑफ पेंटिकल्स आया है। देखिए, अपने आप को डिसिप्लिन रखना है, और एक बार जो टर्म्स एंड कंडीशंस फॉर्म कर लेते हैं अपने लिए
ये मुझे ऐसे ऐसे प्रोटोकॉल्स फॉलो करने हैं खुद के लिए, इन ऑर्डर टू सी दैट पीपल हैव ट्रस्ट ऑन मी, पार्टी पीपल हैव ट्रस्ट ऑन मी, दे कैन रिलाई अपॉन मी, आई कैन बी ऑफ सम यूज़ टू द पार्टी एज वेल एज टू द नेशन, और जो भी है आप बोलना चाहे, तो उस पर इनको स्टिक रहना है। ओके, तो ये सारी चीज़ें इनके अंदर, एक तो इनको इम्बाइब करनी है, दूसरा उसको शोकेस भी करना है। तो ये सब करोगे तो ये जो घोड़ा जो खड़ा है अभी जो लेके वो चलने लग जाएगा। ओके, तो इनके जो रुके हुए हैं अभी चांसेस वो बहुत जल्दी जो हैं वो एक्टिवेट हो जाएंगे। ओके, थोड़ा एटीट्यूड और थोड़ा ब्लंट जो बोलते हैं, या फिर बहुत एवरीथिंग जैसे सब कुछ ओपन कर देते हैं, वो नहीं करना है। ओके, तो ये जो चीज़ें हैं इसका तालमेल इनको रखना बहुत ज़रूरी है। एक बहुत अच्छा मैनेजरियल स्किल, एक बहुत ही शार्प विटेड, वैसे हैं ये शार्प विटेड तो बहुत हैं, प्लस डिसिप्लिन्ड, वेल ऑर्गेनाइज्ड, ये सब चीज़ों में तालमेल इनको बहुत अच्छा बिठाना, कहाँ एटीट्यूड दिखाना कहाँ ही नहीं दिखाना, कहाँ बोलना कहाँ नहीं बोलना, एंड ये सारी चीज़ें इनके अंदर, ये सारे क्वालिटीज़ होनी चाहिए। अभी तो ये इनको क्या करना चाहिए, वैसी सारी बातें आ रही हैं, और इनके चांसेस रुक कहाँ रहे हैं कि किधर ऐसा हो रहा है कि भाई सामने वाला खड़ा है, नहीं अभी अलाउड नहीं है, अगर ऐसी बातें हैं तो ये रीजंस मेरे को दिख रहे हैं। और अगर इनको बोल रहे हैं आप फाइट करो, तो फाइट करने के लिए आपको कौन से इक्विपमेंट्स यूज़ करने हैं, है ना। अगर आपको फाइट करना है तो आपके पास क्या क्या औजार रहना चाहिए, है ना, तो ये होने चाहिए जो मैंने अभी आपको कहा है ना। तो उन सारी चीज़ों को लेके ही हैज़ टू फाइट टू विन पीपल्स हार्ट, टू विन देयर ट्रस्ट, ये सारी चीज़ें इनको करनी पड़ेगी, है ना। ये देखिए साथ में भी आ गया है क्वीन ऑफ सॉर्ट्स। देखते हैं दोनों को क्यों आया ये दोनों। ओके, तो इनके घर में जो आपस में बातें होती हैं, या फिर पेरेंट्स की भी होती होंगी, या फिर इनके एल्डरली पीपल की होती होंगी, या कोई बहुत सारी चीज़ों को लेके बातें होती होंगी जिसमें फ़ायदा नुकसान सब कुछ सारी चीज़ें का जो डिस्कशन होता होगा, ये बहुत सीक्रेटिव तरीके से करना चाहिए इनको, है ना। और कोई ऐसा कुछ ऐसे लोग भी इनकी लाइफ में आ सकते हैं जो बहुत सीक्रेट तरीके से कुछ चीज़ें प्लान कर रहे हैं इनको लेकर। हाँ, इनके अगेंस्ट तो नहीं बोलूँगी, लेकिन इनको लेकर बहुत सीक्रेट तरीके से वो प्लानिंग चल रही है वहाँ पर। फिर आ गया 7 ऑफ पेंटिकल्स, और हो सकता है कि बहुत अलग अलग तरीक़ों से ये अपने आप को किसी और लोगों की हेल्प से अपने आप को रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, और इन्होंने किया भी है बहुत सीक्रेट तरीके से, बहुत सारी चीज़ें ऑफ़र भी की होगी, ये हो सकता है, बहुत अलग अलग डिफरेंट तरीके का, जिससे वो कन्विंस हो जाए इनकी बातों से। ये सारी चीज़ें शायद इन्होंने की होंगी, और अभी रिज़ल्ट के इंतज़ार में है कि वो किस किस्म का रिप्लाई देते हैं इनको। तो हो सकता है कि ये जो अख्तियार कर रहे हैं, ये जो रवैया, उससे अगर वो बचेंगे तो डिसअपॉइंटमेंट से बच जाएंगे वो। तो ये सारी चीज़ें कुछ भी नहीं करनी है इनको, जो मैंने अभी कहा, जिसको मैं बहुत ओपनली नहीं बोल सकती हूँ, ये बहुत ही बड़ा सोशल प्लेटफॉर्म है, तो इन सारी चीज़ों से इनको बचना चाहिए। अगर बच गए तो डिसअपॉइंटमेंट से भी बच जाएंगे। तो या तो फिर पास्ट में इनके साथ कुछ होगा, ऐसा कुछ हुआ होगा जिसमें ही हैज़ ऑलरेडी लॉस्ट द अपॉर्चुनिटी, ये हो सकता है कोई मौका लूज़ किया है, पास्ट में ऐसा हो सकता है कुछ। ओके, तो बहुत ही ट्रेडिशनल मेथड अगर ये यूज़ करते हैं ना, ट्रेडिशनल मेथड का मतलब क्या हुआ, आप सोसाइटी के नॉर्म्स को अगर ये फॉलो करते हैं,
एक सोसाइटल नॉर्म्स होते हैं, जो सेट पैटर्न्स होते हैं, जो साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से भले ही वो कन्विंसिंग नहीं लग रहा हो आपको, लेकिन आपको वही जो मेथड कन्वेंशनली चला आ रहा है, पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है, जिसको लोग फॉलो करते हैं, वही मेथड इनको फॉलो करना चाहिए। और दूसरा, जितने भी इनके मेंटोर्स होंगे जो ऑलरेडी ये फील्ड में हैं, उनकी अगर ये हेल्प लेते हैं, गाइडेंस लेते हैं, तो इनको काफ़ी फ़ायदे हो सकते हैं। तो ये दिल टूटने से बच सकते हैं। ये दिखाई दे रहा है, न्यू बिगनिंग हो सकती है इनकी, जैसे मैंने कहा ये सारी चीज़ें फॉलो करना है तो न्यू बिगनिंग इनकी हो सकती है। पास में हो सकता है इनको फेलियर्स मिले होंगे, पास में काफ़ी ट्राई किया होगा, कुछ ऐसे मेथड्स भी यूज़ किए होंगे जो इन्हें नहीं करने चाहिए। वजह वही हो सकती है कि इनको हार्ट ब्रेक मिला है इसमें, और लेकिन एक नई बिगनिंग इनकी दिख रही है। तो क्या है इनके चांसेस भाई लोग, मेरे कार्ड्स प्यारे प्यारे, प्लीज़ बता दो। थोड़ी वेटिंग है। मौका मिल सकता है। आ गया है एस ऑफ सॉर्ट्स। बहुत ज़्यादा कुछ रश करने की ज़रूरत नहीं है, उससे बचना है। एग्रेशन बहुत ज़्यादा नहीं दिखाना है, थोड़ा शांत रहना है। वाओ, मीटिंग्स जरूर होगी इनकी, बात होगी, मुलाकातें होंगी जो फ्रूटफुल हो सकती है। टीम वर्क दिख रहा है मुझे यहाँ पे। वाओ, तो यस, हैप्पीनेस एंड प्राइड दोनों आ गया है। तो ये सारी चीज़ों का अगर वो ख्याल रखते हैं तो इनके चांसेस हाई हैं। तो इसके साथ ही ये रीडिंग यहीं ख़त्म होती है, और आई विश हिम ऑल द बेस्ट एंड ऑल द सक्सेस in his coming endeavors, and I hope and pray that he is able to fulfill all his dreams and wishes this birthday. Okay, so with this I end my reading for you for today, and I'll meet you again with the fresh video and a new topic. Until then guys, please to take very good care of yourselves. Bye guys.